इंडिया को मारना है और इंडिया को हराना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम इंडिया को पहले भी कई बार हरा चुके हैं, ऐसा शाहीन अफरीदी ने बोला है। शाहीन अफरीदी ने बोला कि इंशाल्लाह इंडिया को मारना है, इंडिया को हराना है। एक इंटरव्यू में शाहीन अफरीदी से पूछा गया, शाहीन अफरीदी प्रैक्टिस कर रहे थे एशिया कप के लिए, और शाहीन अफरीदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इंडिया के अगेंस्ट आपका मैच है और आप उस मैच को किस तरह ले रहे हो, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी नहीं है। बट शाहीन अफरीदी ने बोला है कि भाईजान हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम बाबर और रिजवान के बगैर भी इंडियन टीम को हरा सकते हैं, और हमारा और इंडियन टीम का मुकाबला बनता ही नहीं है। हमारे पास ज्यादा टैलेंट और ज्यादा स्किल्स वाले प्लेयर हैं। मोनू दासना तरह केरा टैलेंट और केरा स्किल्स वाले प्लेयर, यही टैलेंट और यही स्किल वाले प्लेयर बांग्लादेश में टी20 सीरीज हार हार के आए हैं या नहीं आए। यही टैलेंट और यही स्किल वाले प्लेयर वेस्ट इंडीज में कुत्ते की तरह ओडीआई सीरीज में पिल के आए हैं, नहीं पिल के आए। आप लोग कह रहे हो ना कि भाई हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारा तो फलाना तो टमकाना। कभी टेपिया उठ के स्टेटमेंट दे रहा है, कभी शाहीन अफरीदी लंगड़ा उठ के स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कभी कोई स्टेटमेंट दे रहा है। आज तक अभी तक इंडियन प्लेयर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया? कोई एक स्टेटमेंट मुझे बता दो जिसमें इंडियन टीम के किसी प्लेयर ने उठ के स्टेटमेंट दिया हो आपके बारे में। बट आप आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट फेंक रहे हो, इंशाल्लाह इंडिया को मारना है। तो भाई ये कौन सी लाइन है? तू ये बोल कि हाँ जी हम अपनी एफर्ट करेंगे, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और जो टीम उस दिन अच्छी क्रिकेट खेलेगी हम उसको हरा देंगे। तू ऊपर से ये कह रहा है कि बाबर और रिजवान के बगैर भी हम इंडिया को हरा सकते हैं। हमने 2021 में इंडिया से इसी स्टेडियम में मैचेस जीते हुए हैं, और भाई 2021 को गुजरे हुए 4 साल हो चुके हैं, और तू मेरी जान 2021 से बाहर नहीं आ रहा। 2021 के बाद क्या हुआ वो शायद तू भूल गया हुआ है। 2022 में विराट कोहली ने आपकी खोल फोल के मैच निकाल लिया था। 2023 में आपको एशिया कप में भी कुत्ते की तरह पहला था इंडिया ने, और वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने हराया था। 2024 में आप लोग 120 रन नहीं थे बना पाए। 2025 में आप लोगों के घर में चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी, बट आप लोग कुत्ते की तरह हार गए थे। बातें आप लोग बड़ी कर रहे थे, स्टेटमेंट आपके प्लेयर्स, हमारे एक्स क्रिकेटर्स बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि जी इंडिया को हरा देंगे, इंडिया को पेल देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। क्या हुआ था इन दी एंड क्या हुआ था? शलवार हमारी फटी थी, सही है। शलवार हमारी में से जो है वो शट्टे टाट हमारे हुए थे, शलवारें हमारी फटी थी, और शलवारों के साथ साथ पता नहीं हमारा क्या फटा था। सही है, ये बात आप सबको पता होगी। किधर गई वो आकड़, वो स्टेटमेंट हरा देंगे, पेल देंगे, इंशाल्लाह फलाना ढिमकाना। मैच वाले दिन ये चीजें किधर जाती हैं? वो टीपीए से पूछा जाता है कि जी इंडिया के साथ मैच है, वो कहता है दो, दोनों के दोनों मैच हमारे हैं क्योंकि हम इंडिया से बेहतर साइड है। ओ यार किस, आप इंडिया से बेहतर किस वे में हो? अपने आप को किस वे में बेहतर समझते हो कि जब इंडिया से बेहतर है? किस में? बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में, स्ट्राइक रेट में, एवरेज में, किस में आप अपने आप को बेहतर समझते हो कि हम इंडिया से बेहतर हैं? शाहीन अफरीदी ने बोला कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर हम इंडिया से जीत सकते हैं। हम अगर विराट और रोहित होते भी तो हम इंडिया से जीत सकते थे। भाई ये कौन सी गलत फहमी आप लोग पाल चुके हो? एक 2021 में हमने इंडिया को हराया था, पहले 2017 में हराया था। हम 4 साल उसके सहारे पे जीते रहे कि जी इंडिया को हरा देंगे, फिर 21 में हराया, और अब 4 साल उसके सहारे पे हम जी रहे हैं कि जी इंडिया को हरा देंगे। ओ भाई नहीं हरा पाओगे। आप लॉजिकली बात करते हो। मैं देखता हूँ हमारे एक्स क्रिकेटर्स में तनवीर अहमद ने जिस दिन एक तनवीर अहमद ने कल परसों एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कह रहा है कि मोहम्मद रिजवान इज बेटर विकेट कीपर बैट्समैन देन ऋषभ पंत। वो तो एक घटिया स्टेटमेंट है, उसके ऊपर मैं शायद वीडियो करूंगा, बता देना वीडियो करनी है या नहीं करनी, तनवीर अहमद की लतरोल करनी है या नहीं करनी, बता देना उस पर भी। और वो स्टेटमेंट देख लो, अब्दुल रजाक को देख लो, बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। आप देख लो, कभी आप एम एस धोनी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कभी सचिन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, कभी कह रहे हो कि बाबर आजम इज टेक्निकली बेटर देन सचिन तेंदुलकर, बाबर इज टेक्निकली बेटर देन विराट कोहली, फलाना डिमकाना। वो आपका जिसको आपने विराट कोहली बनाया हुआ था पाकिस्तान का बाबर आजम, वो टीम से बाहर बैठा हुआ है, उसको ड्रॉप कर दिया गया टी20 क्रिकेट से। विराट कोहली कितनी बार ड्रॉप हुआ है? सचिन तेंदुलकर कितनी बार ड्रॉप हुआ है? एम एस धोनी कितनी बार ड्रॉप हुआ है? कभी वो ड्रॉप हुआ ही नहीं है। रोहित शर्मा कितनी बार ड्रॉप हुआ है? वो कभी ड्रॉप हुआ ही नहीं है। बिकॉज लेजेंड्स थे वो, क्रिकेट के गेम के, अपनी वो गेम के लेजेंड्स थे, और दुनिया उनके नाम पे भाईजान लाइनों में खड़ी हो जाती थी सिर्फ उनको देखने के लिए। और बाबर आजम तो अब पीएसएल खेलता पाकिस्तान में, एक बंदा नहीं देखने आया होता। सीधी बात है ना, कड़वी बात है, मुझे लगता है आपको बड़ी मिर्चें लगेंगी, बट बात सीधी करूंगा। और शाहीन अफरीदी ने जो बोला कि जब हम इंडिया को इंशाल्लाह हरा देंगे, हराना है हमने, इंडिया को मारना है इंशाल्लाह। किस तरह मारोगे? अब थोड़ी सी लॉजिक की बात मैं करने लगूं, सुन लीजिएगा। उनकी ओपनिंग
अपनी ओपनिंग में आप फर्क तलाश कर लो। उनकी ओपनर्स कौन है? उनके ओपनर है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा। आपके ओपनर कौन है? साइम अयूब, साबिर फरहान। साइम अयूब का स्ट्राइक रेट कितना T20 का? 125। साबिर फरहान का कितना है? 121, 120, 21। अभिषेक शर्मा 193, संजू सैमसन 160। संजू सैमसन साउथ अफ्रीका में बैक टू बैक 200 लगा गया हुआ इन T20 क्रिकेट। अभिषेक शर्मा ने मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर की पेस को पेला हुआ है। आपका वो जो बाबर आजम है जिसको बोलते हो टेक्निकली बेटर देन विराट कोहली, वो जोफ्रा आर्चर के सामने उसकी चड्डियां फट जाती हैं, छट्टे टाट हो जाते हैं। बाबर आजम के नहीं खेली जाती जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की पेस बाबर आजम से। क्लिप निकाल के देख लो, यूट्यूब पे पड़े होंगे, अगर मेरी बात झूठ लगती है तो। कि आपकी ओपनिंग उनकी ओपनिंग में फर्क बता दिया मैंने आपको। उनके उनके कप्तान सूर्या कुमार यादव जो कि इंडिया का बेस्ट T20 प्लेयर है, उसका स्ट्राइक रेट कितना है? 100 मैच होने वाले हैं उसके T20 के, उसका स्ट्राइक रेट अभी तक 170 का है। आपके कप्तान का स्ट्राइक रेट कितना है? 115। 115 में इंडिया के वनडे वाले प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट है। आपके T20 कैप्टन का स्ट्राइक रेट 115 है, उनके T20 कैप्टन का स्ट्राइक रेट 170 का है। किधर है आपका 170 वाला, 175 वाला, 200 वाला? उनका जो फिनिशर है रिंकू सिंह, उसका स्ट्राइक रेट कितना है? 190 का। आपका फिनिशर कौन है? खुशदिल शाह, उसका स्ट्राइक रेट कितना है? 104 का। 104 का स्ट्राइक रेट T20 में पाकिस्तान के फिनिशर बैट्समैन खुशदिल शाह का है। 104 का। यकीन करो 104 का स्ट्राइक रेट ओमान का जो फिनिशर होगा ना, ओमान का या यूएई का, उसका स्ट्राइक रेट भी 104 से ज्यादा होगा। और हमारे प्लेयर का स्ट्राइक रेट 104 का जो फिनिशर है हमारा खुशदिल शाह, और इंडिया का फिनिशर का स्ट्राइक रेट 190। हार्दिक पांड्या का स्ट्राइक 150 का है। ऑलराउंडर है वो बंदा बॉलिंग में भी आपकी मारता है, वो बंदा बैटिंग में भी आपकी मारता है। किधर किधर से बचोगे? ये शाहीन अफरीदी इन चीजों को देख के कह रहा है कि जी हम इंशाल्लाह इंडिया को हरा देंगे। किस तरह हरा दोगे? बॉलिंग में आ जाते हो। पाकिस्तान स्पिनर्स को इतना गंदा खेलता है, ये बात तो मुझे भी पता, और ये बात हर उस पाकिस्तानी को पता होगी जो क्रिकेट को आंखें खोल के देखता है, जो क्रिकेट में सच देखता है। अगर सच नहीं देखोगे तो फिर तो ये बोलोगे हम इंडिया को हरा देंगे। टीम को देखो, हम नहीं हरा सकते ना। अब स्पिनर्स हैं उनके, कुलदीप हो गया, अक्षर हो गया, वरुण हो गया। यार मुझे एक बात बताओ, कुलदीप और अक्षर, अब वरुण को एक मिनट साइड पे कर दो, इनके 8 ओवर में कोई बंदा रिस्क लेने का सोचेगा? याद है ना वो T20 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने 120 रन करने थे, इमाद वसीम ने अक्षर का पूरा ओवर बीट कर दिया था, और उस पिच पे बीट किया था जिस पिच पे फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी। उस यूएसए में पिच में, न्यूयॉर्क में फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी उस पिच पे। उस पिच पे इंडिया के स्पिनर्स अक्षर पटेल ने इमाद से पूरा ओवर बीट करवा के डोमिनेट किया था। सोचो इन दुबई वाली पिचेस पे जो कि है स्पिनर्स की पिचेस, इधर इंडिया आपका क्या हाल करेगी? अक्षर के 4 ओवर किस तरह खेलोगे? कुलदीप के 4 ओवर में क्या करोगे? आपको तो चाइना मैन पकड़ना ही नहीं आता। फिर वरुण वरुण का क्या करोगे? वरुण तो चैंपियन ट्रॉफी में जो तबाही मचा के गया होगा, आप सबने देखा वो। आप वो भाई न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को उसने फाड़ डाला हुआ था। न्यूजीलैंड इवन के गोरों में सबसे बेहतर स्पिनर्स को खेलते हैं, बट न्यूजीलैंड को भी समझ नहीं है हमने करना क्या। अब दूसरी तरफ आप दूसरी तरफ दूसरी टीम को देख लो, बड़ी लंबी बात ना भी करो तो आप देख लो हम फास्ट बॉलर को किस तरह खेलते हैं। चलो ये तो 3 आपके स्पिनर हो गए। अब आ जाते हैं भाईजान उन पे जो बुमराह के आगे स्ट्रगल करते हैं। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, बुमराह के आगे स्मिथ स्ट्रगल करता है, बुमराह के आगे दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। आपके पास तो कोई बड़ा बैट्समैन है ही नहीं। आपके पास तो कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं जिसपे मैं दाव लगा लूं कि यार हाँ ये बुमराह को डोमिनेट कर सकता है। फिर 4 ओवर बुमराह के भी निकाल दो, फिर 4 ओवर आगे अर्शदीप सिंह के, और अर्शदीप तो T20 का किंग है। उसका फॉर्मेटिक किंग T20, वो खेलते ही T20 है ना, वो वनडे खेलता है ना वो टेस्ट खेलता है। तो फिर क्या करोगे? आपको तो आप तो बढ़ गए बुरी तरह से, आप तो बुरी तरह से बढ़ गए बॉलिंग में। तो आप आपकी बैटिंग और इंडिया की बॉलिंग का अगर कंपैरिजन किया जाए तो आप किसी में लाइन में नहीं हो। आप मैच हार चुके हो। अब आ जाते हो आपकी बॉलिंग पे आ जाता हो और इंडिया की बैटिंग पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैं शाहीन अफरीदी के ना स्टेटमेंट को मैंने लॉजिकल वे में प्रूव करके जाना है। ये जो बार बार आप उठ के स्टेटमेंट दे रहे हो ना कि इंशाल्लाह हरा देंगे, इंशाल्लाह हरा देंगे,
सोचो, पाकिस्तान में 3 फास्ट बॉलर, हमारे 2 स्पिनर खेलेंगे जिसमें इब्रार और मुकीम खेलेंगे, सुफियान मुकीम, और मैं भी नवाज भी खेल ले। हमारे फास्ट बॉलर होंगे टेपिया, लंगड़ा, हसन अली या सलमान, वो जो लड़का है मिर्जा सलमान, वो वाला। सही है, वो वाला लड़का खेलेगा। इंडिया की बैटिंग देख लो, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इन दिनों में से कोई एक भी चल गया ना, कोई एक भी चल गया, या अभिषेक ने गिन के 30 बालें खेलनी, शाहीन अफरीदी के पावर प्ले की माँ बहन एक कर देगा वो बंदा। और आपको पता है कि शाहीन अफरीदी को अगर पहले 2 ओवर्स में विकेट नहीं मिली तो शाहीन अफरीदी फारग हो जाता है, डेथ बॉलिंग उससे होती नहीं है। आपके पास दूसरा कौन है? टेपिया। टेपिए की दुबई की पिचेस पे लाइन लेंथ होती ही नहीं है। टेपिया अच्छा बॉलर है ऑस्ट्रेलिया की पिच पे, इंग्लैंड में ले लो, साउथ अफ्रीका में ले लो, बस ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में। जो टेपिए का और शहीन अफरीदी का हाल इंडिया में हुआ था 2023 वर्ल्ड कप में, वो आप सबके सामने है। सुफियान मुकीम, इब्रार अहमद डिसेंट बॉलर, अच्छे बॉलर हैं, बट अगर आप कंपेयर करते हो इंडिया के स्पिनर से या इंडिया की बैटिंग से कि वो स्पिनर्स को खेलते किस तरह, सूर्या कुमार यादव की स्वीप बड़ी तगड़ी है, संजू सैमसन की स्वीप बड़ी तगड़ी है, तिलक वर्मा बड़ा अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, हार्दिक पांड्या बड़ा अच्छा खेलता है स्पिनर्स को, अभिषेक बड़ा अच्छा अभिषेक तो स्पिनर्स को खड़े खड़े मार देता है, शिवम दुबे तो स्पिनर्स कुछ समझता ही नहीं है। क्या करोगे? उनके बैट्समैन तो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं। भाई अफगानिस्तान ने नहीं हराना है, उसका क्या करोगे? उसकी तैयारी पढ़ लो, इंडिया को तैयार नहीं हारना है। बाकी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। हर एक अल्लाह।